अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, राव नवार का एक इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू के बाद आसिफ अली जरदारी ने 180 डिग्री का यू टर्न मारा है। जो उनका रुख पहले नवाज शरीफ की तरफ था वो सारे का सारा रुख उन्होंने इमरान खान की तरफ कर दिया और उसके बाद उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का इंकशाफ किया है कि आखिर वो क्या वजह है कि इमरान खान साहब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ज्यादा मकबूलियत है इमरान खान की सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद उन्होंने लतीफ खोसा और एतजाज अहसन के मुतल्लक भी अपना फैसला सुना दिया और आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा थे जिनको पुलिस ने पकड़ा और उनके ऊपर मुकदमात बनाए और एक जज ने वो सारे के सारे मुकदमात उनके ऊपर से खत्म कर दिए। सबसे पहले नंबर पे आपको यह बताऊं कि राव अनवार साहब जिनके बारे में यह कहा जाता था कि ये आसिफ अली जरदारी के बहुत करीब हैं, यहां तक कहा जाता था कि ये आसिफ अली जरदारी का बच्चा है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि सिंध और कराची में जितने भी हैं उनका ताल्लुक सियासतदानों के साथ है और आसिफ अली जरदारी साहब उस सिस्टम के हेड हैं। अवाम को सोचना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यह उन्होंने बयान दिया एक इंटरव्यू के अंदर और भी बहुत सी बातें कही। इसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब इंटरव्यू देते हैं आसमा शराजी साहबा को और आसमा शराजी साहबा कहती हैं कि भाई हवा तो यह बनी हुई है कि इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हो गए हैं और 2/3 अक्सरियत के साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, ये इमरान खान का बयानिया बनाते हैं, चंद लोग हैं उनको जमाइमा पैसे देती हैं। जी हाँ, एक नई थ्योरी सामने आ गई है भाई। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान के बारे में लोग बात करते हैं, पॉपुलैरिटी है, जो सर्वेज होते हैं वहां पे इमरान खान साहब पहले नंबर पे होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि जमाइमा लोगों को पैसे देती हैं। इससे पहले भी ये कहा करते थे कि पीटीआई वाले फी ट्वीट पैसे देते हैं। फिर एक दफा यह बयान भी आया कि पीटीआई ने रीट्वीट बढ़ाने के लिए एक मशीन ली हुई है, उस मशीन से रीट्वीट बढ़ते हैं ट्विटर के ऊपर। और अब उन्होंने कहा जी जमाइमा पैसे देती है और लोग जो हैं वो इमरान खान के लिए बयानिया बनाते हैं। ये आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं। अब यकीन करें यही बातें जो है आज से कोई 30-40 साल पहले अगर की जाती तो शायद कोई यकीन कर लेता, लेकिन आज के जमाने में कोई बंदा यकीन नहीं करेगा। और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है कि क्या इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो वाकई ही अवामुन नास की वजह से है या फिर जमाइमा पैसे देती है लोगों को, यह आप लोगों ने जरूर बताना है। आगे आ जाए जी, लतीफ खोसा के बारे में और एतजाज अहसन के बारे में आसमा शराजी ने सवाल किया। उन्होंने कहा जी आपकी पार्टी के लतीफ खोसा साहब हैं, आपकी पार्टी के एतजाज अहसन हैं और इस वक्त जो चेयरमैन है वो भी आपकी पार्टी में रहे हुए हैं बैरिस्टर गौहर अली खान। तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, ये तो सारे पीटीआई की हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नर्सरी है वहां से गए हैं। लेकिन आसमा शराजी ने सवाल किया कि वो तो दिफा करते हैं इमरान खान का। उन्होंने कहा जी लतीफ खोसा का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और एतजाज अहसन की हम इज्जत करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लतीफ खोसा ने इंटरव्यू दिया है वसीम बदामी को और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि अगर आसिफ अली जरदारी ने यह कह दिया कि लतीफ खोसा का मेरी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है तो ठीक है भाई, अब मैं भी आजाद हूं और बहुत जल्द मैं भी अपना फैसला कर लूंगा। आसमा शराजी ने एक और सवाल किया। उन्होंने कहा कि जनाब मोहतरम आपके जो फर्जंद है बिलावल भुट्टो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ लाडला है। तो आगे से आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बिलावल ने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया कि लाडला कौन है। मैं बताता हूं कि लाडला कौन है, लाडला है इमरान खान। यानी कि जो बेटे हैं बिलावल साहब वो कहते हैं कि लाडला जो है वो नवाज शरीफ है और जरदारी साहब कहते हैं कि लाडला जो है वो इमरान खान है। यानी कि एक का फेवरेट जो फ्रूट है वो किन्नू है और एक का सेब है, यही साहब है। यानी कि इमरान खान अब लाडला है जिसके ऊपर 200 से ज्यादा पर्चे हैं, जिसकी पूरी की पूरी पार्टी तितर बितर कर दी गई है, जिसकी पार्टी की दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत कन्वेंशन करने के लिए जाती है तो पुलिस छापे मारती है, सड़कें खोद देती है, ग्राउंडों के अंदर पानी छोड़ देती है। वो बंदा कौन सा है? वो बंदा है जी लाडला, जिसकी पार्टी का परचम पकड़ने की किसी को इजाजत नहीं है। आप खुल के नारा नहीं लगा सकते, 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। वो बंदा क्या है? वो बंदा जी लाडला। ये आसिफ अली जरदारी साहब ने बयान दिया। अच्छा, आज जब ये आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू हुआ ना, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो है मुबश्शिर लकमान के शो का और जिया शाहद एक साफी हैं, सीनियर साफी हैं, उनका एक वीडियो क्लिप जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो बताते हैं कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासतदान है जी, नाम नहीं उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासतदान है, वो जेल के अंदर थे और वो काफी अरसा जेल के अंदर रह के आए हैं। मुझे पैगाम भिजवाया कि आओ आकर मुझसे मिलो। उन्होंने कहा कि मैं जेल में गया और जेल से पता लगा कि वो तो जेल के अंदर नहीं है,
वो तो हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं हॉस्पिटल चला गया। जब हॉस्पिटल गया तो वहां पे एक बड़ा कमजोर सा पुलिस वाला था। उससे मैंने पूछा जी मैं मिलने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा किससे मिलने के लिए आए हो? मैंने कहा भाई पूछो जाके अंदर बताओ। तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो कोई नहीं है। तो मैंने कहा जी मैंने तो मिलना है। तो फिर वो पुलिस वाला मुझे लेके चला गया। हॉस्पिटल के साथ सड़क पार करके एक कोठी थी, उस कोठी के अंदर जाके तो फिर मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी वहां पर मैंने देखा कि उस वक्त एक अदाकारा थी, चले मैं, उन्होंने वैसे नाम बता दिया लेकिन मैं यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा, वो उस सियासतदान की खिदमत में मामूर थी और एक और अदाकारा को बुक कर रखा था अगली, यानी कि दोबारा अगले महीने की खिदमत करने के लिए। ये उन्होंने टीवी के ऊपर बातें बताई हैं। मैं खुद से कोई मफरूजा या कोई बात गाड़ नहीं रहा। ये पाकिस्तान के वो सियासतदान है जो काफी अरसा जेल के अंदर रह के हैं। उन्होंने नाम नहीं बताया। मैं ऐसे ही आपको कहूँ जी वो कौन सा था, उन्होंने नाम नहीं बताया, बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर में आ जाए जी, चित्राल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला किया। जुनेद अकबर खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको पकड़ लिया था और पुलिस ने पकड़ा उनको और अदालत ने जितने भी जाली मुकदमे थे वो खारिज कर दिए और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा हैं जिन्होंने ये बयान दिया गिरफ्तारी के बाद कि मेरे बच्चों ने मुझे ये कहा कि बाबा अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया तो याद रखना आप हमें शर्मिंदा करेंगे। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को शर्मिंदा नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा और इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे।